हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो उसी विषय में हम आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि प्रदर्शन विधि की प्रक्रिया। किस तरह से प्रदर्शन विधि को करना चाहिए, इसके अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्व्स शोइंग बाय रीजन और प्रूफ, explaining or making clear by use of examples or experiments. Put more simply, demonstration means to clearly show. अतः इसी कारण शिक्षिका को संपूर्ण प्रक्रिया सुचारू रूप से करनी चाहिए। सबसे पहले पूर्व तैयारी तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ प्रस्तुतिकरण का और यानी प्रस्तुतिकरण प्रभावपूर्ण, निरंतरता लिए हुए एवं सरल होना चाहिए। अगर इजी नहीं होगा प्रस्तुतिकरण तो छात्राएं पहले से ही ऊब जाएंगी। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्टिव तरीके से करना चाहिए, यानी कि जब प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो छात्राओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है। एक टीचर की उपस्थिति सुखद एवं उत्साहपूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए कक्षा में उसे स्माइली मुद्रा में रहना चाहिए। स्माइली फेस होगा तो बच्चे भी जो है प्रसन्न रहेंगे। कक्षा में जाते ही प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए मेज पर नहीं झुक जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है तुरंत ही जो है डेमोन्स्ट्रेशन शुरू नहीं कर देना चाहिए, बल्कि कक्षा में जाकर प्रसन्नतापूर्वक कक्षा को एक दृष्टि देखना चाहिए। छात्राएं भी अपेक्षा करती हैं कि जब टीचर कक्षा में आए तो उसका रेस्पेक्ट करें, यानी कि जैसे कि कुछ आदर सूचक शब्द होते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस टाइप से। तो कुछ सेकंड्स लग ही जाते हैं। कुछ क्षणिक अवरोधन जो होते हैं उनको दूर करना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात संक्षिप्त जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस या कथन के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन को प्रस्तावित करना चाहिए। अपने एम से ऑब्जेक्टिव को स्पष्ट करना चाहिए। लगभग 3 मिनट से या फिर 3 मिनट के या फिर इस थोड़े से समय में बच्चों को प्रदर्शन में भाग लेने के लिए मानसिक दृष्टि से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मानसिक रूप से बालक तैयार होंगे, छात्राएं स्टूडेंट्स तैयार होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करेंगे। अगर मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वो उसका ज्ञान यानी कि जो भी नॉलेज है उसका ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसके बाद टॉपिक से रिलेटेड जो भी वस्तु है या एग्जाम्पल्स हैं उनको प्रस्तुत करना चाहिए और उसको जो है क्लियर भी करते जाना चाहिए, इनकी एक्सप्लेन भी करते जाना चाहिए कि ये क्या है, क्यों दिखाया जा रहा है, इसका यूज क्या है, इसको किस तरह से यूज करना चाहिए तथा इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। जो भी उपकरण या वस्तुएं दिखाई जा रही हैं उनको दिखाने के उपरांत ठीक स्थान पर रखना चाहिए। अव्यवस्थित रूप से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कुछ उपकरण कांच के भी होते हैं, जबकि ग्लास के टूटने की संभावना बहुत जल्दी होती है। और उसके अभाव में आगे अगले जो प्रयोगात्मक कार्य या जो भी होता है प्रदर्शन कार्य, उसमें दिखाने के लिए फिर वस्तुएं अपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए ध्यान से सारी वस्तुएं सावधानी पूर्वक रखनी चाहिए और एक एक करके क्रमशः दिखाया जाना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट में जो दिखाना है वो पहले शो कर दिया और जो पहले दिखाया जाना है वो लास्ट में रह गया। कभी कभी शिक्षिका का ध्यान कहीं और होता है, तब भी ऐसा हो जाता है। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षिका को ध्यान रखने योग्य बात है। थिंग्स टू ए टीचर नीड्स टू कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कार्य करने की मेज, जो भी टेबल है, प्रयोग में आने वाले उपकरण यथा सामग्री स्वच्छ सुव्यवस्थित होने चाहिए और डेमोन्स्ट्रेशन के स्थान पर पर्याप्त रोशनी यानी कि लाइट होनी चाहिए, जिससे कि जो भी वस्तुएं दिखाई जा रही हैं, जो कि उपकरण दिखाए जा रहे हैं, वे देखने में कोई असुविधा ना हो। उपकरण को प्रयोग करते समय सामान्यतः दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए। उपकरण को एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि प्रदर्शन में बहुत से उपकरण प्रयोग में लाए जाएं तो सभी उपकरणों को छात्राओं के सामने नहीं रखना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स हैं उनको मेज के ऊपर न रखकर उसकी दराज में रखना चाहिए। जो भी डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है उसमें प्रयोग में आने वाले जो उपकरण हैं उनको हाथों में मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए और जिन उपकरणों का कार्य समाप्त होता जाए उन्हें मेज से हटा देना चाहिए। जो भी डेमोन्स्ट्रेशन की जो भी क्रियाएं हैं या फिर उपक्रियाएं हैं या फिर प्रक्रिया कक्षा की समस्त छात्राओं को दिखाई देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे की छात्राएं देख पा रही हैं, खड़ी हुई हैं, पीछे की बैठी हुई हैं, तो वे नहीं देख पा रही हैं, तो उनकी रुचि जो है क्षीण हो जाएगी और वे ध्यान उनका जो है बिखरने लगेगा, इधर उधर हो जाएगा और वे इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगी।
डेमोन्स्ट्रेशन के बाद मेज को यानी कि टेबल को साफ कर देना चाहिए, क्योंकि जो सफाई होती है उससे बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है और ज्ञान भी ठीक प्रकार से ग्रहण किया जाता है। अव्यवस्था जहाँ रहती है, गंदगी जहाँ रहती है, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन का प्रभाव ठीक नहीं पड़ पाता है। प्रदर्शन के समय शिक्षिका को व्यक्तिगत सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी क्रिया या फिर वाक्य शुरू करने से पहले एक क्रिया को समाप्त कर देना चाहिए, तभी दूसरी क्रिया शुरू करनी चाहिए। जब तक प्रदर्शन पूरा ना हो जाए तब तक बातचीत बंद करना नहीं चाहिए, यानी कि शांत होकर प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। इससे छात्राएं स्तर के अनुकूल भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो छोटी क्लासेज होती हैं 6, 7, 8, तो इन क्लासेस की जो स्टूडेंट्स होती हैं वे समझने में असमर्थ रहती हैं। अगर शांतिपूर्वक ये मतलब बिना बोले ही कोई कार्य प्रदर्शित किया जा रहा है, तो जब प्रदर्शन समाप्त हो जाए तथा तैयार की गई वस्तु प्रदर्शित यानी कि डिस्प्ले करने योग्य हो जाए तो संपूर्ण प्रक्रिया का सारांश प्रस्तुत कर देना चाहिए। प्रदर्शन के निष्कर्ष शिक्षिका को स्वयं नहीं निकालने चाहिए, वरन प्रदर्शन की समाप्ति पर छात्राओं से निकलवाने चाहिए और बाद में समझाना चाहिए। निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए विचार विमर्श यानी कि डिस्कशन के अवसर कक्षा को दिए जाने चाहिए। खुले विचार विमर्श के प्रदर्शन के उद्देश्य प्रक्रिया आदि के विषय में छात्राओं की समझ विकसित होगी तथा इनका प्रमुख जो स्थायी प्रभाव है उसके मस्तिष्क पर पड़ सकेगा। जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है उसको सजीव बनाने के लिए आवश्यक है शिक्षिका शिक्षण प्रसंग से संबंधित नए वैज्ञानिक आविष्कारों का वर्णन करती जाए, आविष्कारकर्ता की जीवनी का उल्लेख करे या चित्रों, मानचित्रों, मूर्तियों तथा स्लाइड की आदि की सहायता से विषय को रुचिपूर्ण बनाए। डेमोन्स्ट्रेशन के समय जो वेदर है और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए, जैसे कि कोई भी जैम या फिर जो भी सब्जियां आदि बनाना सिखाना है तो वो मौसम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे सर्दियों की है तो सर्दियों के मौसम की ही बनाना सिखाना चाहिए। जैसे आइसक्रीम है तो ऐसा नहीं कि सर्दियों में बनाने के लिए बैठ गए या बनाना सिखाने लगे, ये गर्मियों में ही सिखाई जानी चाहिए। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसी प्रकार सूती वस्तुओं की धुलाई गर्मियों में तथा गर्म कपड़ों की धुलाई सर्दियों में सिखानी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे मेरिट्स टू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि के गुण। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए सबसे सस्ती विधि है। इससे समय की बचत होती है। सभी विद्यार्थी एक ही प्रयोग एवं एक ही प्रक्रिया को देखने का अवसर पाते हैं। जो स्टार्टिंग की कक्षाएं हैं और जो सेकेंडरी क्लासेज हैं उनके लिए विधि बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। कहने का तात्पर्य है ये स्तर के अनुकूल भी है, जैसे कि एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल। एक टीचर जो है डेमोन्स्ट्रेशन के प्रत्येक स्टेप्स की व्याख्या करती चलती है। इससे प्रत्येक छात्र संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही रूप में देखती है और उसे एक ही अर्थ ग्रहण करती है। गृह विज्ञान जैसे व्यापक विषय के लिए शिक्षण में ये विधि उपयोगी है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें डिमेरिट्स कौन कौन सी हैं, यानी कि इसके दोष क्या हैं। प्रदर्शन विधि के दोष, कोई भी विधि ऐसी नहीं होती जिसमें दोष ना हो, इसलिए इसमें भी कुछ ना कुछ दोष तो होंगे ही। इस विधि से शिक्षण किए जाने पर छात्राओं को गृह संबंधी उपकरण स्वयं प्रयोग लाने में यथेष्ट समय नहीं मिलता। इससे उनमें पूर्णतः आत्मविश्वास का विकास नहीं हो पाता। जब तक छात्राएं स्वयं सब उपकरण प्रयोग में नहीं लाएंगी तब तक उनको उनके प्रयोग की कुशलता भी प्राप्त नहीं होगी। गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस अधिकांशतः क्रियात्मक एवं कलात्मक विषय है। छात्राओं की अपनी इसकी कुशलता प्राप्त करने के लिए स्वयं अध्ययन और अभ्यास करना आवश्यक हो जाता है। गृह विज्ञान शिक्षण में जहाँ छात्राओं द्वारा विषय की जो है कुशलता प्राप्ति वांछित है, वहीं प्रदर्शन के उपरांत अभ्यास को भी स्थान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि छात्राओं की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि सारे उपकरण खरीद सकें और उन पर जो है एक्सपेरिमेंट कर सकें, इसलिए ये थोड़ी सी इसमें दोष हैं। जो भी कार्य अगर सिखाए जा रहे हैं विद्यालय में तो उनको उपकरणों का प्रयोग भी सिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी सामर्थ्य के अनुकूल नहीं होता। इस संशोधन के साथ ये प्रदर्शन विधि गृह विज्ञान शिक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।